अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर सुल्तान। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और रमज़ान की तैयारियों में होंगे। स्पेशली मेरे वो दोस्त जो कि इस वक्त यूके में हैं और फ्रांस में हैं और इस तरह के जो भी ममालिक जो कि कल रमज़ान शुरू करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यूके में स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त फ्रांस में हूँ। मैं पिछले 6 महीने यूके में था, मैंने वहाँ पर जॉब भी की। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर जो है मैं अपने जो यूके में लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट जो आ रहे हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। ये बताने के लिए क्योंकि उनमें उनमें से अक्सर से जब मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर भी और यहाँ पर भी जब बात होती है, तो वो ये समझते हैं कि वो यूके पर आएंगे स्टूडेंट वीज़ा लेकर, क्योंकि यूके में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है यूके आने के बाद किसी तरह से यूरोप में आ जाएंगे और यूरोप में आकर सेटल हो जाएंगे और वो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे यूके में। तो अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ऐसा बिल्कुल भी आसानी से मुमकिन नहीं है कि आप अपनी इंग्लैंड में आने के बाद पढ़ाई छोड़ दें, यूनिवर्सिटी ना जाएं और उसके बाद आप वीज़ा लगवा कर यूरोप में आएँ तो आप यूरोप में सेटल हो जाएंगे। ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। मैं उसकी वजह आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से यहाँ पर फ्रांस में हूँ। मैंने फ़्रांस में 2 मास्टर्स किए हैं, अब मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास यूके की परमानेंट रेजिडेंसी है और मैं पिछले कुछ महीने यूके में रहकर यूके में मैंने जॉब भी की है। मैं दोनों ममालिक का आपको एक बहुत ही आसानी से एक कंपैरिज़न और एक जो है वो बता सकता हूँ कि क्या चीज़ यूरोप में बेहतर है और क्या चीज़ फ़्रांस में या यूके में बेहतर है। मुझे पाकिस्तान से जो है वो कुछ आए हुए यूके में स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम यूके आ गए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है पहले साल की, चूँकि आपको कुछ ही फ़ीस देनी पड़ती है और आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर फ्रांस में आएंगे या किसी और मुल्क का वीज़ा लगवाएंगे और उसके बाद यूरोप में आकर हम जो है वो कोई असाइलम वगैरह अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गलती हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप वो फ़ीस पूरी नहीं जमा कराएंगे उसके बाद आप यूरोप में आ जाएंगे और यूरोप में आके आप असाइलम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी पुर्तगाल में या बाकी जगहों के पेपर्स या आपको जो है वो इमिग्रेशन मिल जाती है, तो वो शायद आप आके यहाँ पर अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसके बाद आप वापस पाकिस्तान तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको कोई ऑथेंटिक अप्रूवल नहीं मिल जाती या कोई आपको रेजिडेंस यहाँ पर मिल नहीं जाती यूरोप में, जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं। यानी कि आपके फैमिली में कोई भी खुशी या गमी अगर हो सकती है तो आप उसको नहीं जाकर अटेंड कर सकते। खुशी तो इंसान नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता गम का मौका अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत एक तकलीफ़ दे और चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो ये गलती हरगिज़ ना करें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर यूके आ रहे हैं, यूके में आप पार्ट टाइम जॉब करके किसी न किसी तरह से अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर में आ रहे हैं और अगर आपका 1 साल का मास्टर है तो उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू जो है वो फ़िलहाल तो मिल रहा है। उसका सबसे अच्छा हल ये है कि 2 साल का जब आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा यूके में, आप वहाँ पर अच्छी तरह फुल टाइम जॉब करें, वहाँ पर पैसे जमा करें, कोशिश करें कि यूके में आपका पीएसडब्ल्यू जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो नहीं कन्वर्ट हो पाता, 2 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है और 2 साल के अरसे में आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको वर्क परमिट मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो आप फुल टाइम जॉब करने के बाद आप जो है वो अच्छे खासे जो है वो इनकम कमा सकते हैं कि जिसमें आप यूके में या तो प्राइवेट पीएचडी में एडमिशन ले लें या फिर आप जो है वो यूरोप के किसी भी कंट्री में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मनी में और फ्रांस में, जर्मनी में भी अब उन्होंने फ़ीस रख दी है, लेकिन फ्रांस में आज भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, जो कि 250 यूरो तक आपको पर ईयर मास्टर्स की जो है वो अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो आप कोई सेकंड मास्टर्स जो है, अगर आप मास्टर्स में आए हैं तो आप सेकंड मास्टर अपना यूरोप से कर सकते हैं। अगर आप बैचलर में आए हैं तो आप इंग्लैंड में मास्टर कर सकते हैं या आप फिर फ्रांस में भी मास्टर्स कर सकते हैं। तो अपने वीज़े को, अपनी प्रोफाइल को ख़राब करने से बेहतर है कि आप जो है वो यूके अगर आ रहे हैं तो सम हाउ दी अदर अपना जो स्टडी है उसको लाजमी कंप्लीट करें और उसको कंप्लीट करने के बाद
आपको 2 साल का जो PSW मिलेगा इंग्लैंड में, उसके बाद अपनी प्लानिंग करें कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि इंग्लैंड की पढ़ाई छोड़कर आप डायरेक्ट जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री में आके कोई असाइलम अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए एक इंतहाई मिज़रेबल ज़िंदगी होगी, एक इंतहाई जो है वो मुश्किल सिचुएशन होगी, और बज़ाहिर आपको लगने वाली कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको पैसे नहीं देने फ़ीस के, आप यहाँ पर आके असाइलम अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर भी पैसे कमा लेंगे। तो जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के ना होते हुए आपको कोई जॉब यहाँ पर नहीं मिल सकती, और जो भी आपको कोई इल्लीगल जॉब मिलेगी, आप अगर किसी अपने लोकल देसी एशियन लोगों के साथ करेंगे, वो इंतहा दर्जे के आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा काम लेकर आपको पैसे भी बहुत कम देंगे, तो आपकी लाइफ बहुत मिज़रेबल हो सकती है। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए कि आप इंग्लैंड आने के बाद वहाँ पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर, वहाँ पर PSW 2 साल का लिए बगैर, वहाँ पर अच्छी जॉब करके पैसे कमाए बगैर आप यूरोप आने का सोचें। इंग्लैंड से स्किप होकर यूरोप आने का हरगिज़ फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का स्पेशली जो मकसद है, वो उन पाकिस्तानी या एशियन जो लोग भी यूके आकर वहाँ पर पढ़ाई छोड़कर यूरोप आकर स्किप होने का सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए, पाकिस्तान से जाने के लिए एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप यूके आ जाएं और यूके से आप यूरोप आ जाएं, तो यकीन करें कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, यूरोप में आने के बाद भी, असाइलम अप्लाई करने के बाद भी आपकी लाइफ मिज़रेबल ही होगी। उससे ज़्यादा बेहतर है कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वहाँ पर रहते हुए आप अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस करें, सिक्योरिटी का बैज लें। आपको कोई और जॉब ना सही तो आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है, और आप वो कर अपनी किसी तरह फ़ीस पूरी करके 2 साल का जो PSW है वो लेकर, और उसके बाद अपनी प्लानिंग करें। डायरेक्ट इंग्लैंड आने के बाद हरगिज़ यूरोप मत आएँ। और मैं यही दुआ करता हूँ, आगे कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, कि अल्लाह ताला सबके लिए बहुत अच्छा करे, और सबकी जो भी ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला उसको पूरा करे और सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक के पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी कई और आपको कीमती मालूमात यहाँ से देता रहूँगा, और आपके कोई भी सवाल हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिए। मेरी जो भी मालूमात होगी, मेरी जो भी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।